जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है टीएनएम क्लासिफिकेशन। बेसिकली टीएनएम होता क्या है? टीएनएम क्लासिफिकेशन वो एक सिस्टम है जिससे हम कैंसर के स्टेज को देखते हैं। टीएनएम में हम देखते हैं ट्यूमर ग्रोथ, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मैलिग्नेंसी। टीएनएम मेनली स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, जिसमें हम देखते हैं कि ट्यूमर का कितना ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं एन मीन्स होता है नोड्स मेनली यहाँ पे डिनोट करता है लिम्फ नोड्स को। रीजनल लिम्फ नोड्स जो भी होते हैं उसको डिनोट करता है एन। और फिर आता है एम डिनोट करता है मैलिग्नेंसी या फिर मेटास्टेसिस। ये उसके स्प्रेडिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है। तो ये रहा हमारा टीएनएम का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं टी विच स्टैंड्स फॉर ट्यूमर का क्या साइज़ है, क्या ग्रोथ है, वो डिनोट करने के लिए हर एक कैंसर के स्टेजिंग में हम टी के हर एक, जैसे कि T0 हो गया, TIS हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4, हर एक स्टेज में हम देखते हैं ट्यूमर के साइज़ को। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये इंग्लिश में नोट्स है। जिन भाइयों को हिंदी में चाहिए वो कृपया पॉज करके अपना नोट्स कंप्लीट करें, या फिर चाहिए नोट्स तो आप मुझे मेल करके बोल सकते हैं, मैं नोट्स भेज दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूमर हेयर पहला होता है T0, जो T और 0 से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है नो ट्यूमर। फिर आता है हमारा TIS, T और नीचे में IS डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है इन सीटू कहने का मतलब होता है ट्यूमर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। फिर आता है हमारा T1 कहने का मतलब ये हुआ कि ट्यूमर का ग्रोथ 1 सेंटीमीटर का हुआ। फिर आता है T2 होता है जिसमें ट्यूमर का ग्रोथ 2 सेंटीमीटर का होता है। फिर आता है T3 में ये 3 to 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। और फिर आता है हमारा T4, इसमें होता है ट्यूमर का ग्रोथ एबव 5 सेंटीमीटर। तो ये TNM में T जो होता है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। T0, TIS, T1, T2, T3, T4। इसका हम आगे देखेंगे टेबल, हर एक स्टेजिंग में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है ट्यूमर का। फिर आता है हमारा नोड्स, जो कि मेनली हमारा लिम्फ नोड्स होता है। इसमें हम 4 कैटेगरी में रखे हैं इसको। पहला होता है एन नॉट जिस स्टेज में जाएगा, इसका मतलब हुआ कि कोई नोड्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर आता है हमारा N1, इसमें एक नोड्स इन्वॉल्व होगा। फिर आता है N2, अगर किसी क्लासिफिकेशन किसी स्टेज में N2 आता है, इसके कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक हमारा नोड्स इन्वॉल्व होगा उस कैंसर में, पर हर एक नोड इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर हमारा आता है T3 के कंडीशन में सारे नोड्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये रहा हमारा N नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हर एक स्टेज में, N1, N2, N3। आप आगे वीडियो देखेंगे, टेबल में देखेंगे, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा होता है M यहाँ पे मेटास्टेसिस को डिनोट करता है, इसका मतलब होता है मैलिग्नेंसी कहने का मतलब होता है स्प्रेडिंग कैपेसिटी, कि अगर कोई भी कैंसर है, अगर नॉन मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। और अगर वो मैलिग्नेंसी है मतलब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रैवल करेगा और फैलाएगा। तो इसमें हम M0 देखते हैं। M0 मीन्स होता है नो मैलिग्नेंसी मीन्स वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इफेक्ट नहीं होगा। फिर आता है हमारा M1 मीन्स होता है मैलिग्नेंसी, मीन्स वो स्प्रेडेबल है। तो हमने अभी तक देखा TNM का डेफिनेशन, T क्या होता है, N क्या होता है, M क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका टेबल, जिसमें हम देखेंगे हर एक स्टेज में क्या कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग को।
अब हम देखते हैं टीएनएम का क्लासिफिकेशन, जिसमें स्टेज 4 तक होता है। जिसमें पहला स्टेज होता है हमारा, उसमें हम T1, N0, M0। T1 कहने का मतलब होता है इसमें ट्यूमर साइज 1 सेंटीमीटर होगा। N0 मीन्स कोई नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेटास्टेसिस नहीं होगा क्योंकि M0 है। फिर हमारा आता है स्टेज 2, इसमें T2, N1, M0। इसमें ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर होगा, एक नोड इन्वॉल्वमेंट होगा और मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा। कोई भी कैंसर होता है उसमें बोलते हैं डॉक्टर कि ये सेकेंड स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में, या फिर फोर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज भी कहते हैं। तो अगर हम देखें, अगर कोई डॉक्टर बोलता है सेकेंड स्टेज में है, तो उसमें ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर होगा, नोड्स एक इफेक्ट होंगे और मेटास्टेसिस नहीं होगा। फिर हमारा आता है स्टेज 3, इसमें होता है T3, N2, M0। कहने का मतलब हुआ ट्यूमर साइज 3 सेंटीमीटर, नोड इसमें 2 या 2 से अधिक नोड्स, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा। इस मीन्स मैलिग्नेंसी नहीं होगी, इसमें स्प्रेड नहीं करेगा। फिर हमारा आता है स्टेज 4। स्टेज 4 में T4, T3, M1। कहने का मतलब हुआ इसमें ट्यूमर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर होगा, नोड्स सारे इन्वॉल्व होंगे और मेटास्टेसिस शो करेगा। इसीलिए शायद इसीलिए इसे लास्ट स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये नॉन क्यूरेबल की कैटेगरी में चला जाता है और इसमें जान भी जाती है, क्योंकि इसमें ट्यूमर का साइज़ बड़ा होता है, नोड सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और मेटास्टेसिस यानी कि मैलिग्नेंसी शो करते हैं। तो इसके वजह से इसको लास्ट स्टेज कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो आगे ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी अदर टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद।